हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने फर्टिलिटी रेट के जो भी सारे सम थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हमने एक सम जो है आपको कैलकुलेट करवाया था। आज हम एक और सम फर्टिलिटी रेट और कॉमन बर्थ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 22। अब ये सम करने से आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली बार भी ये इस टाइप का सम हमने करवाया है, तो आज फिर से हम इसी टाइप का एक सम कैलकुलेट करेंगे ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आपके सम में, आपकी बुक में दिया गया सम नंबर 22। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड कॉमन फर्टिलिटी रेट। इसको कॉमन फर्टिलिटी रेट या तो फिर जनरल फर्टिलिटी रेट भी कहा जाता है, यानी कि GFR। ठीक है, दोनों का सिमिलर मीनिंग है। फिर आता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। इफ टोटल पॉपुलेशन इज 2,50,000 फाइंड कॉमन बर्थ रेट। ठीक है, तो अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है GFR, SFR, TFR एंड CBR, यानी कि कॉमन बर्थ रेट। ठीक है, और आपको इंफॉर्मेशन दी गई है एज ऑफ मदर्स इन ईयर्स, आपको एज दी गई है, और नंबर ऑफ वुमन इन थाउजेंड्स में इसकी अमाउंट, यानी कि यहाँ पे देखिए 20 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 20,000 है, 18,000 है, 16,000 है। ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न लिव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है बॉर्न जितने भी हुए हैं उसकी अमाउंट दी गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे, सम नंबर 22, और यहाँ पे आपको एज ऑफ मदर्स इन ईयर्स दिया गया है। ठीक है, चलिए पेन जो है हमारी दूसरी पेन ले लेते हैं हम। इसके बाद आपको दिया गया है नंबर ऑफ वुमन। ठीक है, चलिए उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एक और कॉलम भी हम यहाँ पे बनाएंगे SFR। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी 15 to 19 एज ग्रुप है, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44 एंड 45 to 49। ओके, और 20, 18, 16, 13, 9, 6 एंड 5, 750, 2000, 1850, 1050 and 550 and 65 and 25। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम टोटल करेंगे, क्योंकि अगर हमें जनरल फर्टिलिटी रेट फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला आपको हमने लिखवाया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमन विच वुमन ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। ठीक है, जो भी वुमेन्स जो है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में होगी वही हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है वुमेन्स के बारे में, तो ये जो भी वुमेन्स है हम ये मान लेंगे कि ये सारी वुमेन्स जो है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे GFR। ठीक है, तो GFR के लिए हमारे पास इन दोनों का टोटल होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न और नंबर ऑफ वुमन। ठीक है, तो दोनों का हम टोटल करेंगे यहाँ पे, तो 20, 18, 16 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू 87। अब ये लिखा जाएगा 87,000। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ वुमन है वो इन 1000 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे टोटल करेंगे हम, तो 750 प्लस 2000 प्लस 1850 प्लस 1050 प्लस 550 प्लस 65 प्लस 25 is equal to 6,290। ओके,
चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे GFR। तो GFR का जो फॉर्मूला है, GFR इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन born ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमन मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो 6219 divided by 87,000 multiplied by 1000। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 72.3। ओके, क्योंकि 72.29 आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72.3। ओके, तो ये हमारा हुआ GFR। ओके, अब बात करते हैं SFR की, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब SFR में हमने आपको सिखाया कि SFR जो है पर्टिकुलर जो एज ग्रुप है उस हिसाब से हमें सारी जो भी आपको एज ग्रुप दी गई उन सारों का हमें SFR फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूलाज इसकी तरह ही सेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमन, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट SFR में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो भी एज ग्रुप है उन सारों का हम फाइंड आउट करेंगे SFR। ठीक है, बट GFR जब भी हम निकालेंगे तो टोटल के हिसाब से निकालेंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमन मल्टीप्लाई बाय 1000। अब देखिए डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 750 डिवाइडेड बाय हमने 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो वैसे भी 1000 तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 750 डिवाइडेड बाय 20। ओके, चलिए तो इन सारों का हम अगर निकालें तो 750 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 37.5। ओके, 37.5। फिर आता है 2000 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 111.11। ओके, 1850 डिवाइडेड बाय 16 is equal to 115.63। 1050 divided by 13 is equal to 80.77। okay, 550 divided by 9 is equal to 61.11। okay, 65 divided by 6 is equal to 10.83 and 25 divided by 5 is equal to 5। ओके, तो SFR भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब बात करते हैं हम TFR। तो TFR का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा SFR मल्टीप्लाई बाय आई। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सिग्मा सिग्मा SFR। तो सिग्मा SFR का मतलब क्या होता है, हमें SFR का टोटल करना पड़ेगा। चलिए इन सारों का हम टोटल निकालें तो 37.5 प्लस 111.11 प्लस 115.63 प्लस 80.77 प्लस 61.11 10.83 प्लस 5 is equal to 421.95। ओके, चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे TFR। तो TFR का फॉर्मूला है सिग्मा SFR मल्टीप्लाई बाय आई। तो 421.95 मल्टीप्लाई बाय आई का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी बताया था आपको कि ये जो एज ग्रुप का जो भी डिफरेंस निकलता है वो हमारा बनेगा आई। तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 15 to 19 और यहाँ पे स्टार्ट होता है 20, यानी कि 20 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगर 20 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है इसका मतलब कि 15 भी इंक्लूड होगा और 19 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए 15 to 20 है और 20 to 25, 25 to 29, 25 to 13 इस तरह से है तो 5 की गैप निकलेगी। ठीक है, वहां पे देखिए आपको 15 to 19 ही इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 15 to 19 की अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो कितना निकलता है, दोनों का गैप
16, 17, 18 एंड 19, यानी कि 5 का गैप निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम I इंटू आई इज इक्वल टू 5। तो 421.95 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2109.75। 2109.75। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम CBR। ठीक है, कॉमन बर्थ रेट। तो कॉमन बर्थ रेट के लिए हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए इसकी अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो किस तरह से निकलेगी। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए डिवाइडेड बाय 2,50,000। तो यहाँ पे हम लिख के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए CBR का मतलब क्या होता है, कॉमन बर्थ रेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, या तो फिर आप टोटल एवरेज पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न यानी कि कितने चिल्ड्रन बॉर्न हुए थे, 6290 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, आपको दी गई है सम में 2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 6290 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 25.16। ये हमारा निकल गया है CBR। ठीक है, तो इन सब में आपने देखा होगा कि अगर आपको इन सारों के फॉर्मूलाज आते हैं तो आपके लिए ये सम जो है सारे इजी है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो ये सारे सम जो है आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और सम यहाँ पे हम लेंगे। तो आपकी बुक में देखते हैं कौन सा सम दिया गया है। चलिए हम आपको बुक में दिया गया है सम नंबर 24। ठीक है, सम नंबर 24 की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ सिटी कैलकुलेट GFR एंड TFR इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 4 लाख, फाइंड CBR। ठीक है, चलिए आपको फाइंड आउट करना है GFR, TFR एंड CBR। ओके, तो उसके लिए आपको दिया गया है नंबर ऑफ फीमेल्स एंड फर्टिलिटी रेट दिया गया है। देखिए आपने यहां तक जितने भी सम किए उसमें आपको दिया गया था नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, बट यहाँ भी देखिए आपको दिया गया है फर्टिलिटी रेट। यानी कि अगर आपको एज वाइज फर्टिलिटी रेट दिया गया हो, ठीक है ध्यान से सुनिए, अगर आपको एज वाइज फर्टिलिटी रेट दिया गया हो तो हम उसे कहेंगे SFR। ठीक है, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। यानी कि आपको SFR दिया गया है और नंबर ऑफ फीमेल्स दिया गया है, बट यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न नहीं दिया गया है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है GFR, TFR एंड CBR। अब CBR जो है आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस सब में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फाइंड आउट करना है, GFR फाइंड आउट करना है, TFR फाइंड आउट करना है और CBR भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट करना है देखिए। सबसे पहले तो हम इसकी कैलकुलेशन इसका जो टेबल आपको दिया गया है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज फर्टिलिटी रेट यानी कि आपको SFR दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न। ओके,
चलिए एज जो है 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, ओके। फीमेल्स आपको 1000 में दी गई, यानी कि ये जो है 25, यानी कि इसका मतलब होता है 25, 24 है तो 24, 25 यानी कि 25,000, 24 यानी कि 24,000, ओके। फर्टिलिटी रेट आपको दिया गया 25, 105, 150, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको दिया गया है, कहा गया है कि GFR फाइंड आउट करना है और TFR, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने आपको पहले भी लिखाया था कि अगर आपको SFR पर से GFR फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो, ठीक है, GFR इज इक्वल टू सिग्मा SFR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एज ग्रुप, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, वो हम लास्ट में सिखाएंगे, क्योंकि ये जो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कब फाइंड आउट करना पड़ेगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे CBR की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ फीमेल्स एंड फर्टिलिटी रेट, तो इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो कितना निकल के आता है देखते हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स की अभी जरूरत नहीं है आपको, आपके पास होना चाहिए सिग्मा SFR, ठीक है। तो इसका टोटल निकालें तो कितना निकल के आता है देखते हैं। 80 + 30 + 4, ठीक है, 503, ये इसका टोटल, ये हमें मिला है सिग्मा SFR, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है GFR, ओके। तो GFR इज इक्वल टू सिग्मा SFR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एज ग्रुप, ओके। सिग्मा SFR कितना है 503 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एज ग्रुप, नंबर ऑफ एज ग्रुप का मतलब क्या होता है, कितने आपको एज ग्रुप दिए गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपको टोटल 7 ग्रुप दिए गए, तो डिवाइडेड बाय 7, तो 503 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका GFR जो है निकल के आता है 71.86, ओके। अब बात करते हैं हम TFR की, तो TFR का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, सिग्मा SFR इंटू आई, तो सिग्मा SFR है 503 मल्टीप्लाई बाय आई का मतलब क्या होता है, इन दोनों का जो भी गैप है 15 to 19, तो कितना आता है 5, ठीक है। तो 503 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2515, ये हमारा निकलेगा TFR, ओके। तो हमने क्या किया, SFR से हमने दोनों रेट निकाल लिए, GFR एंड TFR। GFR का मतलब सिग्मा SFR डिवाइड बाय नंबर ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। अगर आपको SFR से GFR फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और TFR का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा SFR मल्टीप्लाई बाय आई। अगर आपको इस तरह से GFR फाइंड आउट नहीं करना है तो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फाइंड आउट करने के बाद जो आपका सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स मल्टीप्लाई बाय 1000, इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो है फॉर्मूला आपको इजी रहेगा, ओके। चलिए अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सीधी सी बात है, आपके पास कौन से रेट दिए गए, देखिए आपके पास है SFR और नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। अब देखिए SFR दिया गया है, तो देखिए SFR का फॉर्मूला हमारा क्या था, SFR इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हमारा SFR का फॉर्मूला। अगर मुझे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, SFR मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइड बाय 1000, इस तरह से होगा, ठीक है। किस तरह से लिखा जाएगा, SFR मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फीमेल्स
डिवाइडेड बाय 1000। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल्स जो है डिवाइड में है, तो यहाँ पे सामने जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1000 जो है मल्टीप्लीकेशन में है और सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए SFR मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 25,000 दिया गया है। ओके, 25 है यानी कि 25,000 दिया गया है। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो वैसे भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, SFR मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, SFR मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फीमेल्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली इसका टोटल भी करती जाऊंगी। ठीक है, ताकि आप हमें जो भी बाद में CBR जो फाइंड आउट करना है उसमें इजी रहेगा। ठीक है, तो फिर 24 मल्टीप्लाई बाय 104, तो 24 96, 150 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 3300। का टोटल है 10,559। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे CBR की। CBR यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो 10,559 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो है आपको दी गई है यहाँ पे 4 लाख। ओके, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पे आपका रेट निकल के आता है 26.3975 यानी कि 40। ये आपका रेट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके का सम भी आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, क्योंकि आपको क्या दिया गया होगा, फर्टिलिटी रेट। ठीक है, और इसके ऊपर से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी GFR की, TFR की और CBR की। CBR के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न। ठीक है, तो इस समय अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे जो भी आपके सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।